जिला मेरठ से, जिला गाजियाबाद से, जिला बागपत से, बुलंदशहर से, हापुड़ से, मुजफ्फरनगर के भी जो और लोग जगह के लोग हैं, हम सब लोग त्यागी समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोगों का संदेश स्पष्ट है कि इस बार किसी भी कीमत पे भाजपा को वोट नहीं देना है। समाज का इतना बुरा हाल इन्होंने कर दिया कि आज हमारे छोटे बच्चे कहीं पढ़ने बाहर जाएंगे तो उन्हें दूसरे लोग बाहर स्टेटों में किस नजर से देखेंगे। गुंडा त्यागी, गैंगस्टर त्यागी पूरे दिन न्यूज चैनलों पे, नेशनल मीडिया पे चला। इनका बहिष्कार ही करना पड़ेगा। जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, ना मानेंगे। बिल्कुल डंके की चोट पर बहिष्कार करेंगे। जो भी सामने दूसरी पार्टियों को उसे जिताएंगे तभी जाके इन्हें ठीक बुद्धि होगी और ये समझेंगे कि हाँ, लोकतंत्र में लोगों की सुननी पड़ती है। हमारे यहाँ सांसद है, मैं लिख के देने के लिए भी तैयार हूँ। जितने एक बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और आपकी सहारनपुर, ये जितनी भी लोग सभाएं जहाँ भी हमारा त्यागी समाज है, गाजियाबाद, अब की बार पूर्व लिखवाने का काम इनके पीछे हमारा समाज करने चाहता है। और मैं अपने समाज के उन सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, अब की बार उनका भी इलाज तय है। चाहे तुम गाँव में बुला लो, उनका इलाज हम करेंगे। काले झंडे दिखाने का काम सबसे पहले हम करेंगे। अगर कोई भी हमारे इस चुनाव में आवेगा और वोट मांगने के लिए, चाहे पूर्वांचल के हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे यहाँ का हो, उनका इलाज करने का काम हम, योगी जी ने हमारे समाज से मिलना पसंद किया, दीपक के पिताजी से वहाँ जाकर साफ मना कर दिया योगी जी ने। तो ऐसी सरकार को क्यों दे वोट? विशेष तौर पे मान लो खतौली विधानसभा के उपचुनाव के बारे में बात करना चाहूंगा। अगर भाजपा नहीं तो विकल्प क्या है फिर त्यागी समाज में? हमेशा गठबंधन की तरफ ही रहेगा। चिंता बंद करो, त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी को दफन करने का काम करेगा। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में इनके एक विधायक ने हमारे समाज को दरी बिछावा की समझा दी थी, जैसे अभी बोई भाई ने बताया। उसके बावजूद भी हमारे समाज ने राष्ट्रहित के बाद में जाकर के इनको 90%, 99% वोट करने का काम किया। मोदी जी को, योगी जी को युवाओं से बड़ी आस है आपके खिलाफ जाने की। अब एक बात तो जो हमारा स्वाभिमान इंडियन का, इनसे क्या आस रहा होगी? क्या करके मानोगे भाई? जब हमारा त्यागी समाज का सम्मान ही नहीं हो रहा, तो ये एक बात तो बताओ, हम क्या करें? बहिष्कार करेंगे इसका, हम आरएलडी वोट देंगे अपनी बात। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव अंबरपुर में। यहाँ इस वक्त त्यागी समाज के कुछ मोजिज लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो विधानसभा चुनाव होने हैं 5 तारीख को यहाँ पे, उसमें इस बार त्यागी समाज का मत किस तरफ जा रहा है और क्यों। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम अनिकेत त्यागी है और मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ मेरठ से जी। तो अनिकेत भाई, यहाँ खतौली विधानसभा में किस लिए आना हुआ आपका और क्या संदेश आप यहाँ आके त्यागी समाज के लोगों को दे रहे हैं? देखिए, जिला मेरठ से, जिला गाजियाबाद से, जिला बागपत से, बुलंदशहर से, हापुड़ से, मुजफ्फरनगर के भी जो और लोग जगह के लोग हैं, हम सब लोग त्यागी समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोगों का संदेश स्पष्ट है कि इस बार किसी भी कीमत पे भाजपा को वोट नहीं देना है और बड़े मार्जिन से मदन भैया को जिताना है। जिस तरीके से हम लोगों के समाज का अपमान किया गया, हम लोगों को ना जाने क्या क्या कहा गया, गुंडाबाज, गालीबाज और हर तरीके के टाइटल से हम लोगों को नवाजा गया। हम लोगों के बच्चों पे, बहनों पे, भाइयों पे मुकदमे लगाने का इस सरकार ने काम किया और सिर्फ एक मुकदमा नहीं, कई कई मुकदमे लगाने का काम किया। लोकतंत्र में आवाज उठाने का हक सबको है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो मैं नहीं समझता था उसमें मुकदमा लगाना चाहिए था सरकार को। पर इस समाज को ये सोच के कि ये लोग कहाँ जाएंगे, परंपरागत वोटर रहे हैं भाजपा के, तो इस चीज को समझ के, कमजोर समझ के काम करने का काम किया और इस बार त्यागी समाज इसका जवाब देने का काम करेंगे। अनिकेत, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं या सिर्फ समाज की जो के साथ जो भी हुआ पिछले दिनों, उसकी वजह से आप यहाँ इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए आए? देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ हूँ, पर यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हुए हैं और विभिन्न जिलों से यहाँ पर लोग आए। आपका शुभ नाम दोस्त? मेरा नाम सचिन त्यागी है जी। सचिन भाई, इस चुनाव में त्यागी समाज क्या फैसला लेने जा रहा है और क्यों, क्या वजह? जी, आपने अभी कुछ दिन पहले प्रकरण देखा होगा नोएडा में, जो दुर्दशा हमारे समाज की गई। अपने आसपास, मैं गाजियाबाद से हूँ, मैंने कभी जीवन में 5 लाख आदमी सड़क पे नहीं देखा। 5 लाख आदमी सड़क पे होने के बाद अगर कोई आपके सुनने ना आए और एक सिर्फ डीएम, वो भी जबरदस्ती बुलाया जाए, तो इससे ज्यादा समाज के साथ और क्या कर सकती है सरकार। 5 लाख आदमी के लिए सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है और उसके बाद भी
ना उसके पास वो मुकदमे हटाए गए जो सरकार द्वारा उसके ऊपर लगाए गए। 2 महीने हमारे समाज के अध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी बैठे रहे, वहां उन पे रोज नए नए लालछन लगाए गए। दीपक त्यागी मेरठ में जो हत्याकांड हुआ आप सब जानते हैं, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो ऐसा कि हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है किसी पार्टी के। अच्छा लग रहा था तब तक राष्ट्र हित की ये लोग बात करते थे, हमें लगता था कि हाँ पार्टी राष्ट्र हित की बात करती है, भाजपा से वोट दे सकते हैं। लेकिन आज सारी स्थिति ऐसी हो गई है, सब साफ हो गया है, ये सिर्फ उल्टे सीधे काम करते हैं, राजनीति करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है ना राष्ट्र हित से ना देश हित से। समाज का इतना बुरा हाल इन्होंने कर दिया कि आज हमारे छोटे बच्चे कहीं पढ़ने बाहर जाएंगे तो उन्हें दूसरे लोग बाहर स्टेटों में किस नजर से देखेंगे। गुंडा त्यागी, गैंगस्टर त्यागी पूरे दिन न्यूज चैनलों पे, नेशनल मीडिया पे चला। अरे कोई गलती किसी ने करी थी, आप उसकी जांच पड़ताल करे बिना किसी को आप अपने मीडिया ने ऐसे घोषित कर दिया उसे कि जैसे हाँ वो एक टेररिस्ट है। अगर समाज ना खड़ा होता उसके साथ तो क्या आप एनकाउंटर कर देते उसका? आपने ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन के अंदर उस पर 3 लाख 4 लाख का इनाम बोल दिया। इतना बड़ा जुर्म गाली देना देश में हो गया। संविधान के हिसाब से देश चलाओगे या लोकतंत्र को भूल जाए या प्रजातंत्री देश चलाएगा? देश में राजाशाही चलेगी, जो ऊपर से फरमान आ जाएगा वही सब मानना शुरू कर देंगे। इस हिसाब से तो देश हमारे हिसाब से चलने का नहीं जी। ऐसे तो इनका बहिष्कार ही करना पड़ेगा। जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, ना मानेंगे। बिल्कुल डंके की चोट पर बहिष्कार करेंगे जी। जो भी सामने दूसरी पार्टी होगी उसे जिताएंगे, तभी जाके इन्हें ठीक बुद्धि होगी और ये समझेंगे कि हाँ लोकतंत्र में लोगों की सुननी पड़ती है। नहीं सुनोगे तो यही बहिष्कार हर समाज करेगा जो आज त्यागी समाज कर रहा है। अच्छा, सिर्फ श्रीकांत त्यागी के प्रकरण को लेकर ही आपकी नाराजगी है या और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से इस बार आप बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं? देखो, समाज की नाराजगी सबसे पहले है। सबसे पहले आदमी को समाज के बारे में ही सोच के चलना चाहिए। उसके बाद एक नहीं, लगातार 1-2 महीने में हमारे साथ इतने इन्होंने, मेरठ वाला जो कांड हुआ आपने देखा कि सरेआम किसी की गर्दन काट दी गई। क्या तब हम हिंदू नहीं रहे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगते थे? सरेआम एक बच्चे की गर्दन काट दी गई, उसके लिए ना कोई बड़ा आदमी, ना कोई नेता, ना कोई अभिनेता, कोई नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा। ऐसा तो कहीं पाकिस्तान तालिबान में सुना था हमने कि कोई किसी की गर्दन काट दे और गर्दन 4 दिन बाद ढूंढ के लाई जा रही है, समाज के लोग सड़क पे बैठे हैं। और इससे ज्यादा क्या करेंगे हमारे साथ? गर्दन कटवानी शुरू कर दी और क्या करें? गर्दन भी कटवा के अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? बहिष्कार करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। और बाकी जितने मुद्दे हैं सब जनता जानती है, कहां से कहां महंगाई पहुंचा दी। कहां अब जितना सड़क पे जाने में पेट्रोल लगता है उतना टोल लगने लगा। कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा देश में। बस राष्ट्र हित की बात करो, देश हित की बात करो। अगर बात नहीं करोगे तो आपको बता दिया जाएगा आप तो आतंकवादी हो, आप तो देशद्रोही हो, आप तो राष्ट्र की बात नहीं करते। तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। बहुत दिन देख ली लोगों ने, अब ये चीजों का नहीं टाइम है। अब तो सिर्फ इसी बात पे बात चलेगी कि पहले मेरा समाज, उसके बाद देश और उसके बाद सब कुछ उसी हिसाब से चलेगा। श्रीकांत त्यागी प्रकरण में संघर्ष करते सड़कों पे दिखे वरिष्ठ नेता बॉबी त्यागी भी, वो भी हमारे साथ में है। बॉबी भाई, इस पूरे प्रकरण में जो नाराजगी है बीजेपी से वो क्यों है? समाज सर्वोपरि है, समाज से ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती। और हमारे समाज का लगातार उत्पीड़न इस भारतीय जनता पार्टी ने आज से नहीं चल रहा था। लेकिन एक बात होती है कि भाई गंगा को आना था और भगीरथ का नाम होना था। यह प्रकरण हुआ, फिर दीपक त्यागी प्रकरण हुआ और खुद मैं भोगी हूँ। मेरा वेपन लेके मैं अपने पेट्रोल पंप पे खड़ा था, उसकी वीडियो वायरल करा के सोशल मीडिया पे मेरे पे ऊपर मुकदमा कराया गया और मेरा लाइसेंस निरस्त कराया गया। तो मान लिया, इसका मतलब तो यह हो कि हिटलर कर दी। भाई हिटलर कर दी, यहाँ नहीं चलेगी। अब तो पूरा समाज जाग चुका और इसका जवाब देने के लिए तैयार है। और जो हमारे यहाँ सांसद हैं, मैं लिख के देने के लिए भी तैयार हूँ। जितने एक बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और आपकी सहारनपुर, ये जितनी भी लोकसभाएं जहां भी हमारा त्यागी समाज है, गाजियाबाद, अब की बार पूर्व लिखवाने का काम इनके पीछे हमारा समाज करने जा रहा है। और खास तौर से मैं मुजफ्फरनगर के सांसद जो महोदय कल यहाँ नावले गांव में भी थे, उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। उन्हीं के बारे में क्या, मैं सभी के बारे में बोलना चाहता हूँ जिन्हें वोट दे के हमारे समाज ने सांसद, विधायक बनाने का काम किया। किसी एक ने भी हमारे समाज के प्रति एक भी शब्द संवेदना किसी के अंदर नहीं थी, जो एक भी किसी ने सदन में उठाया हो हमारे समाज के मुद्दे को। तो हमारा तो समाज भाई अब इस बात का बदला लेगा वोट की चोट से। सिर्फ अभी इस खतौली उपचुनाव में ही बदला लेने जा रहा है, ये चोट लंबी देगा? ये तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा संदेश है। इसका जो है मैसेज बहुत बड़ा जाएगा। मतलब एक प्रयोगशाला होती है ना, ये एक प्रयोग है और समाज इसमें अपनी ताकत पूरी दिखाने का काम करेगा। फिर लोकसभा चुनाव में करेगा और आने वाले हर चुनाव में इस सरकार को उखाड़ने का
करने का काम करेगा, जो आपस में भाईचारा खराब करती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगती है। हमारा एक भाई वहां खजूरी में मारा गया, यही सरकार है। अगर यहाँ सरकार किसी और की होती, राजस्थान की तरीके से कन्हैया कुमार वाला मामला होता, ना तो वहां कोई हिंदू संगठन जो इनके सड़कों पर उतर जाते हैं, दंगा करते हैं, बवाल करते हैं, और एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं पहुंचा। और मैं अपने समाज के उन सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहना चाहता हूं, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, अब की बार उनका भी इलाज तय है। चाहे तुम गांव में बुला लो, उनका इलाज हम करेंगे। काले झंडे दिखाने का काम सबसे पहले हम करेंगे। अगर कोई भी हमारे इस चुनाव में आवेगा और वोट मांगने के लिए, चाहे पूर्वांचल के हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे यहाँ का हो, उनका इलाज करने का काम हम करेंगे। भाजपा के नेताओं का विरोध होगा अगर वो त्यागी समाज के लोग गांव में आते हैं? बिल्कुल खुलकर विरोध करेंगे, अपने समाज वालों का खास तौर से, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में 2 प्रकरण जो है पागल बनाने का काम किया। उसके फादर को ले गए और योगी जी से मिलवाएंगे, योगी जी से मिलवाएंगे। योगी जी ने हमारे समाज से मिलना पसंद भी नहीं किया, दीपक के पिताजी से वहां जाकर साफ मना कर दी योगी जी ने। तो ऐसी सरकार को क्यों दे वोट? सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर हम ही लोग वोट देने के लिए रह गए। हर समाज जागेगा और इसे अब की बार उखाड़ के फेंकने के लिए सब तैयार है। जैसे करीब 2 महीने मेरठ में धरना चला, त्यागी समाज अपनी मांग को लेकर बैठा, सरकार ने उसके प्रति भी उदासीनता दिखाई। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी उस आंदोलन में भी अहम भूमिका थी? हम लोग इंतजार करते रहे, धरना चालू हुआ, उसके दूसरे दिन योगी जी वहां पर बैठे हुए थे मेरठ। उम्मीद ये थी हमें किसी में राजनीति नहीं करनी थी, क्योंकि समाज का मुद्दा था, केवल न्याय मिलने की बात थी। इंतजार करते रहे और बात यहाँ तक चली कि केवल अन्नू त्यागी कोई मिलवा दो। वो बेचारी वहां रोती रही, लेकिन किसी ने भी, योगी जी ने उसे बुलाने का काम नहीं किया, जो उसकी पीड़ा को सुन के कम से कम उसे तो न्याय देने का काम करते थे। लेकिन हम समझ चुके, ये भारतीय जनता पार्टी हमें उस तरीके से, जैसे मंजू सिवाच विधायक मोदी नगर ने हमारे समाज के बारे में एक बोल कहा था, ये इससे ज्यादा हमें मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बार हम दिखाएंगे कि हम परशुराम वंशज हैं। जब परशुराम वंशज जागता है तो फिर कुछ ना कुछ अलग ही होता है, पहले से एक इतिहास है। तो त्यागी समाज इस बार भाजपा के खिलाफ जा रहा है? देखिए, ऐसा है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और सत्ता संभाली है, तब से हर समाज को, हर वर्ग को बेइज्जत करने का काम कर रही है। सीधा काम उसका ये है, हिंदू मुस्लिम करा के और लोगों की भावनाओं को हैक करके और वो सत्ता में प्राप्त करेगी। आज त्यागी समाज के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, जो त्यागी समाज की बेटी है उसके साथ जो बदतमीजी करी है। वेद श्रीकांत ने कोई गलती करी, उसको तुमने सजा दी, ठीक है, लेकिन क्या हमारी हमारी बहन बेटी या हमारी जो परिवार की महिलाएं हैं उनके साथ अत्याचार होगा? उनके साथ भारतीय जनता पार्टी अत्याचार करेगी? हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम तो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। हमने तो जब माया त्यागी कांड हुआ था, पहले भी त्यागियों के साथ ये कांड हुआ था, उसमें भी सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था और 1.5 लाख लोग जेल गए थे। आज अन्नू त्यागी के साथ हुआ, सारा समाज, सारे लोग, सभी पार्टियां उसके साथ खड़ी हुई हैं और इस बात का हमारा समाज और सभी लोग इस बात का जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी को कुचलने का काम करेंगे। ये सत्ता में नहीं रहेगी। आज परेशान है, हर आदमी परेशान है। महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है, 1100 रुपए का सिलेंडर है। और सरसों का तेल 200 रुपए को पार कर गया है, पेट्रोल 100 रुपए को पार कर गया है। तो ये, और डॉलर कहाँ है आज? मोदी जी ये कहते थे जब मुख्यमंत्री थे कि जब डॉलर बढ़ता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज कौन सी साख बढ़ रही है? आज प्रधानमंत्री जी नहीं बोलने को तैयार, सिर्फ गुमराह करते हैं। और ये चश्मा लगा रखा है हिंदू मुसलमान का, धर्म का चश्मा लगा के, और राष्ट्रभक्ति, जो राष्ट्र के गद्दार हैं वो आज देशभक्त हो रहे हैं। जो जिन्होंने देश के लिए आंदोलन करा, देश को आजाद कराने का काम करा, आज उन्हें गद्दार बताते। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। इस सरकार को नेश नाबूद खत्म कर देगा। त्यागी समाज आज इकट्ठा होगा, जहां जहां भी है, चाहे वो यहाँ से लेकर राय है, भूमिहार है, कहीं में है त्यागी समाज। जैसे नोएडा में इकट्ठा होकर दिखाया ना अपनी ताकत, ऐसे ही अब इनको सत्ता में ताकत दिखाएंगे, सत्ता से बाहर करेंगे, इनको रहने नहीं देंगे सत्ता में। अच्छा, विशेष तौर पे मान लो खतौली विधानसभा के उपचुनाव के बारे में बात करना चाहूंगा। अगर भाजपा नहीं तो विकल्प क्या है फिर त्यागी समाज को? देखिए, भाजपा से नहीं, हम खुद हैं, हम किसान हैं। त्यागी समाज जो है सबसे बड़ा भूमिहार और जो खेती से आधारित है, और वो हम
जो हमारी मदद करेगा, जो पार्टी हमारी मदद करेगी, किसानों की मदद करेगी, किसानों की, मजदूर की, गरीब की बात करेगी, हम उसके साथ रहेंगे, त्यागी समाज उसके साथ रहेगा। और अत्याचार चाहे वो आज त्यागी समाज के साथ हुआ है, किसी भी महिला के साथ या किसी भी समाज की महिला के साथ अगर अत्याचार करेगी सरकार, तो हम इसका मुंह तोड़ के जवाब देंगे। नहीं तो इस चुनाव में फिर आपका समर्थन किस तरफ जाएगा? आप बीजेपी को वोट नहीं दे रहे तो कहाँ जाएंगे आपके वोट? अब दूसरी पार्टी है सामने, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। दूसरी पार्टी सामने, लोकदल लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, गठबंधन को वोट देंगे। इस बार गठबंधन की तरफ आपके मत जाने वाले? आगे हमेशा गठबंधन की तरफ ही रहेगा, चिंता बंद करो। त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी को दफन करने का काम करेगा। आपका शुभ नाम भाई? अमित त्यागी। अमित जी, क्या होने जा रहा है इस चुनाव में और क्या श्रीकांत त्यागी जी के अलावा ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में प्रभावी रहने वाले हैं त्यागी समाज के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा स्वाभिमान का है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में इनके एक विधायक ने हमारे समाज को दरी बिछावा की संज्ञा दी थी, जैसे अभी बोई भाई ने बताया। उसके बावजूद भी हमारे समाज ने राष्ट्र हित के बाद में जाकर के इनको 90% 99% वोट करने का काम किया। लेकिन मैं समझता हूँ नोएडा प्रकरण, खजूरी प्रकरण, उसके बाद समाज अब जाग चुका है और कहीं ना कहीं उसके जो स्वाभिमान आहत हुआ इस भाजपा सरकार के द्वारा, जो उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई गई, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई, उसके बाद किसी ना किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है, मैं समझता हूँ। और ये एक अच्छा मौका, ईश्वर ने हमें मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का, और इस मौके को जो है त्यागी समाज बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से सबक सिखाने का काम करेगा। आप यहाँ सीमित ही त्यागी समाज के गांव, 4 या 5 गांव है त्यागी समाज के, सीमित वोट हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इन्हीं वोटों से एक बहुत बड़ा संदेश त्यागी समाज देगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। आप देख भी रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, उनके नेता चिंतित है, गलियों में घूम रहे हैं। जिन्होंने कभी समाज से वोट मांगने की जरूरत महसूस नहीं की, आज वो गलियों में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। उन्हें पता है त्यागी समाज जाग गया है और स्वाभिमान का बदला लेकर के रहेगा। हमारे साथ त्यागी समाज के कुछ युवा भी मौजूद है, उनका भी मानस जानने का प्रयास करते हैं। दोस्त, क्या नाम है? मेरा नाम अक्षित त्यागी है। अक्षित, क्या करने वाले हो इस चुनाव में? जैसा हमारे पूर्वज ने कहा है कि हम त्यागी समाज अब की बार भाजपा का पूर्ण बहिष्कार करेगा, हम तो इनके पीछे हैं। युवा अब जाग चुका है, युवा इनसे घबराने वाला बिल्कुल भी नहीं, चाहे मुकदमे लगाओ चाहे कुछ भी करो। मोदी जी को, योगी जी को युवाओं से बड़ी आस है, आप क्यों खिलाफ जा रहे हो तो भाई? आसमी जी, अब एक बात तो जो हमारा स्वाभिमान ही रहने का, हम इनसे क्या आस रहे होगी? हमारा स्वाभिमान तो हमें गुंडा त्यागी बता रहे, कहीं कुछ बता रहे। ऐसा क्या कर दिया श्रीकांत त्यागी ने जो गुंडा त्यागी बताने लगे? आप क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या नाम है? सनी त्यागी। तो क्या करने वाले हो इस चुनाव में? भाजपा का पूर्ण बहिष्कार है और जो सरकार हमारे समाज को सम्मान देगी, त्यागी समाज भी उसे ही सम्मान देगा। और हमारे पूर्वज परशुराम जी ने फरसा उठा दिया था धर्मियों के खिलाफ, तो हम भी फरसा उठाने में देर नहीं करने के। इसके खिलाफ उठा रहे हो फरसा? भाजपा के खिलाफ उठा रहे। जो सम्मान सरकार देगी हम भी उसे, त्यागी समाज भी उसे ही सम्मान देगा। क्या करके मानोगे भाई? जब हमारा त्यागी समाज का सम्मान ही नहीं हो रहा, तो जी एक बात तो बताओ, हम क्या करें? बहिष्कार करेंगे इसका। हम आरएलडी को वोट देंगे आपकी बात, ठीक है जी? बस यही कहना चाहूंगा। पहले कभी दी आरएलडी को? जी, गुलाम मोहम्मद को दी थी, शिवालखाल से विधायक से रहे हैं, शिवालखाल से विधायक रहे हैं। अनिकेत त्यागी जी को दिया है, आरएलडी से जिला पंचायत सदस्य हैं वो। तो यहाँ आरएलडी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आए हो या समाज को जागरूक करने के लिए आए हो? समाज को जागरूक करने के लिए भी आए हैं और आरएलडी के लिए भी बस यही चाहेंगे कि आरएलडी को वोट दे, भाजपा का बहिष्कार करे बिल्कुल। तो ये है मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र में त्यागी समाज के लोग। यहाँ कुछ और जिलों से भी लोग आए हैं, इनमें पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े लीडर भी शामिल हैं, आम त्यागी समाज के लोग भी शामिल हैं, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि त्यागी समाज का अपमान भाजपा सरकार ने किया है और इस बार त्यागी समाज किसी भी सूरत में बीजेपी को वोट देने वाला नहीं।